नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देव द्वारा रचित कवित और सवैया का सरलार्थ किया, और अब हम इसमें जो महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुर्लभ किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो देखिए, देव जी ने श्री ब्रज दुर्लभ श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश करता है, प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में उन दो पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहले सवैये में देखिए, कटी किंकणी की धुन की मधुराई। यहाँ कटी किंकणी में मैं वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सांवरे अंगल से पट पीत, यहाँ पट पीत में पैवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये हुलसे में है वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मंद हसी मुख चंद जनुहाई, जय जय जग दीपक मंदिर सुंदर मुख रूपी चंद्रमा, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर संसार रूपी मंदिर, तो यहाँ भी हो गया रूपक। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकणी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिय हुलसे बनमाल सुहाई। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के जो भी प्रश्न हैं जिस भी कविता में हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य का एक प्रश्न एग्जाम में हर वर्ष 3 अंक के लिए आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करगनी की ध्वनि में भी मधुरता है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, और उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाल यानी फूलों की जो माला है उसकी जो छटा है बड़ी ही सुंदर है। यह अद्भुत सुंदरता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कोई प्रश्न यदि समझ में नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। यदि भली प्रकार इसको पढ़ोगे तो निश्चय ही आपको सारे का सारा अध्याय अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मन को एकाग्रचित करके ध्यान मग्न होकर के पढ़ा करो। तो इसका उत्तर है, बसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित में ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पलना, पत्तों की सैया और फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झूलना, मोर तोते और कोयल के द्वारा
मनोरंजन करते दिखाया गया है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के पैरों में की पायल की मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करगनी की जो ध्वनि है उसमें मधुरता है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र शोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाल की अद्भुत सुंदरता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकणी पट पीत हिये हुलसे में अनुप्रास का प्रयोग है और इनकी काव्य की पंक्तियों में लयात्मकता, संगीतात्मकता और तत्सम शब्दों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज़ आती है उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो देखिए, चांदनी रात को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता हुआ चला आ रहा हो। पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का जाग फैल गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियाँ हों जिनके आभूषणों की आभा मल्लिक का फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। अगला प्रश्न, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनकी परछाई मात्र है, इसीलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो देखिए काव्यगत क्या क्या विशेषताएं हैं। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देव ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। सिद्धहस्त का मतलब वे ब्रज भाषा लिखने में माहिर हैं क्योंकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। छंद का प्रयोग कवित्व एवं सवैया में किया गया है। अनेक जगह ऐसे कटी किंकणी हिये हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों की शोभा को बढ़ाता है। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। अगला, उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पहले प्रश्न से लेकर के और अंतिम प्रश्न 9 तक इसमें अभ्यास के सारे प्रश्नों को किया है। तो आप इन प्रश्नों को एक एक करके या तो अपनी
कॉपी पर उतार लें या फिर इनको आप ऐसे ही एक बार, दो बार, तीन बार देख लेवें और प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बेहतर रहेगा कि आप इनको कॉपी पर उतार लें, क्योंकि कॉपी पर उतारने से आपकी लिखाई है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी लिखाई में किसी तरह की अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल इस वीडियो को एक कक्षा टीचर की तरह ही देखिए और उसी प्रकार अपने सिलेबस को कीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आपके अपने इस चैनल को, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और विद्यार्थियों, जैसे ही आपका ये सिलेबस व्याकरण का जो बाकी रहा है, काव्य का जो पद्य का अध्याय है पूरा होता है, पूरा होते ही मैं क्रिया के अध्याय से फिर आरंभ कर दूंगा। आपका धीरे धीरे करके सारे का सारा जो अध्ययन है मैं करवाता रहूँगा। तो आप मेरे साथ जयपाल शास्त्री के साथ बने रहिए और अपने सिलेबस को समय रहते हुए, अपने विषय को समय रहते हुए पूरा कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई अशुद्धि, त्रुटि, गलती महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए। विद्यार्थियों, मैंने ये पहल आप सब विद्यार्थियों के लिए ही की है। इस तरह का वीडियो और कोई नहीं बना रहा है। मैं केवल सिलेबस के बेस पर ये आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। किसी दिन यदि आप स्कूल में नहीं गए और आपका विषय छूट गया तो आप इस वीडियो को आकर के देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपका किसी तरह का कोई अंक न कटे। इसलिए मैं आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इसमें मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।